तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में, मेरे व्लॉग के अंदर। आज हम जा रहे हैं ईस्ट ऑफ वॉशिंगटन, जहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम लेवनवर्थ है। वहीं पर रेंडियर पार्क है जहाँ पर हम रेंडियर को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं रेंडियर्स को। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस रेंटियर फार्म में पहुंचते हो, यहाँ पर सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ता है और यहाँ पर एक व्यक्ति की टिकट $32 है। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले बर्फ़ गिरी थी, जिस कारण ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। और इन रेंडियर्स को देखने के लिए एक समय सीमा है, जो कि सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक जो आखिर में आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कितने सारे लोगों की तादाद है, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर ये एक आपको बैरिगेट जैसा लगा हुआ है, गेट लगा है। यहाँ पर आपको अपनी टिकट्स दिखानी होती है, तभी आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है। और हम अपने पूरे परिवार के साथ इस फार्म में रेंडियर्स को देखने के लिए आए हुए थे। और ये जो है हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि हमें कौन सी जगह से जाना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। सामने कॉफ़ी हाउस है और आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं और कॉफ़ी की चुस्कियों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमें तो एक्साइटमेंट इतनी थी कि रेंडियर्स देखने हैं, क्योंकि जीवन में ये पहला मौका था हमें रेंडियर्स को देखने का। इसलिए हमने सोचा कि कॉफ़ी हम आते वक्त पिएंगे और हम चल पड़े अपने स्थान की ओर, अपनी जगह की ओर जहाँ पर रेंडियर्स हमें दिखने ही वाले थे। और ये देख लीजिए, हमारा पूरा परिवार अपनी दिशा की ओर बढ़ते हुए बहुत ही एक्साइटेड थे हम सभी, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने लाइव इस तरह से रेंडियर्स को नहीं देखा था। इस जगह के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि लेवनवर्थ रेंडियर फार्म, ये फार्म कैस्केड पर्वत की तलहटी में स्थित है और लेवनवर्थ के बेवरियन गांव में सिर्फ 1 मील की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर आप संरक्षित प्रजाति को अपने हाथों द्वारा खिलाने और उनके बारे में पूर्ण जानकारी का मौका मिलता है, जो कि जीवन भर याद रखने के लिए काफ़ी है। रेंडियर इस ग्रह की एक सबसे सुलभ प्रजातियों में से एक है। इस स्थान में आप 1 से अधिक मात्रा में रेंडियर्स देख सकते हैं, छोटे रेंडियर्स, बड़े रेंडियर्स। इस स्थान पर आप उनके सींगों को भी देख सकते हो, बड़े बड़े सींग, और सेंटा की स्लेज पर चढ़ भी सकते हैं। तो हम अपनी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जो कि इन रेंडियर्स के बारे में होगी, कि जो यहाँ के जो ओनर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जगह एक फैमिली द्वारा चलाई जा रही है और ये 3 पुश्तों से ये काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें ये डॉक्यूमेंट्री जो है दिखाई जा रही थी। आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग आए, ये लोग सभी खड़े हो गए और हम सबसे अगली सीट पे जाकर बैठ गए। और जो है ये जो महिला आपको आगे दिखाई दे रही हैं, ये ओनर है, ये ओनर की बेटी है, जो काफ़ी सालों से जो है रेंडियर फार्म को चला रही हैं। और इनकी फैमिली के सभी सदस्य इस फार्म को चला रहे हैं। आप देख सकते हैं, अचानक मेरी नज़र पीछे एक घोड़े पर पड़ी। आप देख सकते हैं इसकी ब्रीड कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत, कितना खूबसूरत घोड़ा। और ये ओनर के साथ ही जो है आप देखेंगे ये अपनी ओनर को फॉलो करेंगे और उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। ये घोड़े इतने खूबसूरत थे कि इन्होंने मेरा जो ध्यान था वो भटका दिया। मैं डॉक्यूमेंट्री सुनने के बजाय इन घोड़ों पर मेरी फोकस हो गया और मैं इनकी वीडियो बनाने लग पड़ी। और उसके बाद फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हुई और मैंने दोबारा से इन घोड़ों की जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा, आपकी वीडियो तो चल ही नहीं रही है। और मैंने खूब ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया कि वाह वाह वाह,
कि मेरे को अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर ही हंसी आ रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं। और उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उस जगह पे चले गए जहाँ पर हमें बारहसिंगा देखने को मिलने थे। और ये देख लीजिए, मैं वीडियो बनाते हुए, मुझे वीडियो बनाने का शौक़ शुरू से ही है। मैं कहीं भी जाती थी, जब मैं व्लॉग नहीं भी बनाती थी उस समय से अभी तक मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है। और यहाँ पर आप सभी को, इन रेंडियर्स को खिलाने के लिए फूड दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये जो ओनर हैं इनकी यहाँ पर ये फूड को देते हुए हम लोगों को, और हम फार्म, जो रेंडियर फार्म है उसके अंदर जो है एंट्री लेते हुए, और जो सामने देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इन रेंडियर्स को देखने के लिए आए हैं। मौसम देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। रेंडियर्स अक्सर जो हैं बर्फ़ वाली जगहों में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, वहीं पर रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे स्थानों पर इनको आप देख सकते हैं। पर अचानक अगर आपको किसी जंगल में दिख जाए तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं कि इस तरह का मौका ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है कि एक साथ आप इतने सारे रेंडियर्स को देख रहे हो और उनको छू सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो, उनको खिला सकते हो। सबसे बड़ी बात है प्रकृति की एक नायाब चीज़ आपको जो है वो देखने को मिल रही है। देख लीजिए कितने खूबसूरत इनके सींग हैं, और कितने बड़े बड़े ये सींग हैं, और इनका वज़न भी कितना बड़ा है। ये देख लीजिए मेरे हस्बैंड इनको फीड करवाते हुए, और ये किस तरह से कैसे मांग रहा है, क्योंकि ये इंसानों के साथ रहने के लिए आदी हो चुके हैं। अदरवाइज़ अगले जंगली अगर ये होता तो शायद ये मारने पड़ता, या इंसान भी इससे डरता और जानवर इंसान से डरता, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, मैं भी इनको फीड कर रही हूँ। ये मेरा बहुत ही अच्छा पल था। एक छोटा सा रेंडियर जिसके एक सींग था और दूसरा सींग जो है वो उतर गया हुआ था। तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को अपनी बेटी को भी देखना था और मैं इसको खिला भी रही थी। तो मुझे दोनों जगह पे फोकस करना पड़ रहा था। और यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली जो है इस पूरे मूवमेंट का मज़ा लेते हुए, रेंडियर्स को फीड करवाते हुए, यहाँ के माहौल की जो एक वाइब्स थी उसका एक अपना ही आकर्षण था। जहाँ पर भी नज़र जाती सिर्फ आपको ये रेंडियर्स ही देखने को मिलती है। देखिए छोटा सा रेंडियर जो दूसरे के पास जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी संख्या में जो टूरिस्ट आए थे इस फार्म में इन रेंडियर्स को देखने के लिए, हमारी तरह, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और ये देख लीजिए किस तरह से रेंडियर्स सबके सामने आ रहे हैं खाना मांगने के लिए, और सब डर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सबका ही ये एक्सपीरियंस है इन सबको देखने के लिए। तो और ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे गई, यहाँ पर मुझे इतनी मोटी ताज़ी टर्की देखने को मिली। मैंने इससे पहले इतनी हेल्दी, इतनी कद्दू से भी मोटी ये टर्की जो है मैंने देखी, और फिर मैंने इसका वीडियो बनाया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, और इसके रंग, इसके जो पंख हैं वो, और इसकी आंखें कितनी सुंदर लग रही थी देखने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने मुर्गियाँ भी पाली हुई थी। और इसके अलावा एक और टर्की थी जो दूसरी तरफ मुझे देखने को मिली। शायद मैं उसकी तरफ भी कैमरा मतलब उसकी भी वीडियो बनाऊंगी मैं। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये दूसरी टर्की है जो यहाँ पर हमें देखने के मिली, और ये सारी जंगली मुर्गियाँ थी। और ये वाला जो सेक्शन था ये छोटे बच्चों के लिए बनाया था, जिनकी उम्र 5 से लेकर 10 साल के बच्चे हैं, वो इस वाले सेक्शन में जाकर रेंडियर्स को फीड करवा सकते हैं, ताकि छोटे बच्चे डरे ना। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है, और इस बात का भी विशेष ध्यान देना था कि हमें उन्हें किस तरह से खिलाना है, इसीलिए हमें सारी वो पिक्चर दिखाई गई। आप देख सकते हैं इसके सींग कितने ज़्यादा तीखे हैं, और ऐसा जैसे ही नज़दीक आ रहे थे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये मार ना दे, जबकि ये सारे बहुत ही ज़्यादा शरीफ रेंडियर्स थे। ये कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वही होता है ना, जब तक
पहली बार का एक्सपीरियंस जो होता है इंसान का किसी जानवर के साथ, आप एकदम घुल मिल नहीं सकते हो। और मैं यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने के पूरे चक्कर में थी, लेकिन मन में धक 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 लगी थी कहीं ये मुझे मार ना दे। मैं बताना चाहूँगी कि लेवेंथवर्थ रेंडियर पार्क की स्थापना 2016 में जो है इसकी हुई थी, और इसे हंस एडरसन द्वारा जो है चलाया गया। और कारी जो फैमिली मेंबर्स के नाम है वो कारी और हंस एडरसन है। इस पूरे फार्म को एक परिवार द्वारा 3 पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। परिवार के पूरे सदस्य इस फार्म में पूरा दिन काम करते हैं। माना जाता है कि रेंडियर्स की जो उम्र होती है वो 15 से 20 वर्ष तक होती है, और जो रेंडियर के जो ये खुर होते हैं मौसम के साथ बदलते रहते हैं। जो मादाओं के सींग जो होते हैं वो 51 इंच से 130 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, और नर के 20 इंच तक पहुंच सकते हैं। रेंडियर के सींग बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। मादा रेंडियर के प्रजनन का समय अगस्त से सितंबर तक रहता है, और मादा का गर्भधारण लगभग 7.5 महीने तक रहता है। मादा रेंडियर आमतौर पर एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। कई मंगोलिया में कहा जाता है कि बारहसिंगा को इसलिए भी पाया जाता है कि लोगों की आय का साधन माना जाता है बारहसिंगा को। उनके जो खाल है, हड्डियां हैं, सींग है, कपड़े हैं, उनसे हस्तशिल्प बनाने के लिए उनकी खाल से आप अपने लिए जो वो इतनी सर्दी, क्योंकि मंगोलिया में बहुत सर्दी पड़ती है, तो वो अपने जो ड्रेसेस हैं उन्हीं की खाल से बनाते हैं। तंबू के लिए जो कपड़ा बनाया जाता है वो भी जो उसी से बनाया जाता है। जूते जो पहनते हैं वो लोग वो भी रेंडियर की खाल के ही पहनते हैं। तो ये वहाँ पर इसे एक आय का साधन भी माना गया है, और साथ में इसे खाया भी जाता है वहाँ पर। रेंडियर फार्म दुनिया के कुछ उन स्थानों में से एक है जो मेहमानों को झुंड से घिरे रेंडियर बाड़े के अंदर जाने का अवसर प्रदान करता है। उत्तरी अमेरिका में रेंडियर को कारीबू भी कहा जाता है। नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। बारहसिंगा के खुर गर्मियों में ज़मीन के नरम होने पर फैलते हैं, और सर्दियों में ज़मीन सख्त होने पर सिकुड़ जाते हैं। भोजन खोजने के साथ साथ खुर का बचाव करने के लिए अपने सींगों का उपयोग बर्फ, मिट्टी को खुरचने के लिए करते हैं। सींग हड्डी की सहायक संरचनाओं से उगते हैं, जिन्हें पेडिक्लस कहा जाता है। प्रतिदिन लगभग 1 इंच तक इनके सींग जो है बढ़ते हैं। नर अपने सींगों को पतझड़ के अंत में गिरा देते हैं, और वो अगले बसंत तक बिना सींगों के रह जाते हैं, जबकि मादाएं अपने सींगों को सर्दियों तक अपने पास रखती हैं, जब तक कि बसंत में उनके बछड़े पैदा ना हो जाएं। तो ये जानकारी देना आपको रेंडियर्स के बारे में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक अच्छी वीडियो है। अगर मैं थोड़ी बहुत ही सर्च करके अगर आपको मैं थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी दे सकूं तो बहुत अच्छी बात होगी। और आखिर में फिर जो ये ओनर है एक रेंडियर को अपने साथ पकड़ के लेकर आई, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि आप इसके साथ फ़ोटोज़ जो है क्लिक करवा सकते हो। देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, और ये बच्चा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके जो मुंह पे है इन्होंने एक जिसे कहते हैं कुछ कपड़ा जैसा, पता नहीं क्या बांधा हुआ था, मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं पता है। और देख लीजिए लोग आना शुरू हो गए थे, क्योंकि सबको लगता है कि जब भी आप किसी नए स्थान पर इस तरह के जानवर देखते हैं तो एक
लोगों को दिखाने के लिए, एक याद बनाने के लिए आप फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और देखिए एक के बाद एक सबने फ़ोटो खिंचवाना जो है वो शुरू कर दिया था। हमने भी खिंचवाई। और उसके बाद ये देख लीजिए, ये अलग सा सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर बीमार जो है रेंडियर्स जो हैं वो इन्होंने रखे हुए थे। कोई छोटा रेंडियर था, कोई अभी पैदा हुआ था, तो इन सब के कोने जो है वो अलग अलग बनाए हुए थे इन्होंने। और वो हमें इसके बारे में बता भी रहे थे। और ये देख लीजिए यहाँ पर ट्रैक्टर यहाँ पर रखा हुआ था। मुझे लगा ये वैसे ही रखा है, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं है, ये तो ओरिजिनल है। और मैं यहाँ पर बड़ी उत्सुकता के साथ इसके ऊपर बैठ गई और चलाने की पूरी एक्टिंग करने लग पड़ी। और ये देख लीजिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि थोड़ा ऊंचा था, तो मुझे चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हुई। लेकिन ये देख लीजिए मैं किस तरह से कोशिश कर रही हूँ। छोटा सा कैरेक्टर, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन मेरा कैरेक्टर रेड और मैंने पूरा वाइट कॉम्बिनेशन पहना हुआ था। और इसके बाद ये देख लीजिए मैंने सींगों के साथ, पीछे और भी सींग थे, मैं और मेरी बेटी बैठ गए और मैंने भाभी को बोला कि आप मेरी वीडियो बनाओ इनके साथ। और इसके जो सींगों का जो वेट, इसके एक सींग का ही वेट इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, काफ़ी भारी था। और इसके जो ये जो आपको दिख रहे हैं खुर जैसे, बहुत ही नुकीले थे। और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए, अंदर के स्पेस में, जहाँ पर इन लोगों ने खुद ये देख लीजिए इस कोने में सारे जो है यहाँ पर ये रखे हैं अपने बारहसिंगाओं के सींग ही सींग है, जो कि ये बेचते नहीं है, सिर्फ देखने के लिए रखे गए हैं। जो हाँ, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी को ये वो दे देते हैं ताकि इससे कुछ उनको मदद मिल सके। और देखो स्लेज, मैं तो इस स्लेज पे भी चढ़ी क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी इस तरह की स्लेज पे नहीं चढ़ी। और ये देख लीजिए लकड़ी को जिससे काटा जाता है, ये वो वाली पुरानी मशीन है, इन्होंने रखी हुई थी। और ये देख लीजिए मैं और मेरी बेटी स्लेज पे चढ़ते हुए, सेंटा को याद करते हुए, रेंडियर्स की कमी हो रही थी और क्रिसमस के वो सुंदर पल याद आ रहे थे इस मोमेंट में, क्योंकि किस तरह से रेंडियर्स के साथ सेंटा आते हैं, पिक्चर्स में ही देखा है। और फिर बस उतर गए, एक पल की खुशी ले ली हमने इस पे बैठकर। और इसके बाद हमने पूरे अंदर जो स्पेस है उसको भी हमने विज़िट किया। ये देख लीजिए यहाँ पर सारी क्रिसमस की जो डेकोरेशन थी वो इन्होंने रखी हुई थी। और ये इन्होंने खुद सारा जो डेकोरेट किया था सारे स्पेस को। यहाँ से आप सामान जो है ख़रीद सकते थे और तरह तरह की आइटम्स जो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही काफ़ी भारी मात्रा में रखी हुई थी। और एक से बढ़कर एक गिफ्ट आइटम जो थी यहाँ पर थी। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स इन्होंने कितने सुंदर रखे हैं, जो कि शायद ये क्रिसमस से ही रिलेटेड सारे जो गिफ्ट आइटम्स थे वो यहाँ पर थे, क्योंकि शायद रेंडियर्स का पार्क है, फार्म है, और क्रिसमस से इन्होंने रिलेट किया, इसलिए सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और शायद ये पूरी फैमिली द्वारा बनाई जाती हैं या खुद बनाई जाती है, ये मुझे नहीं मालूम, इस चीज़ के बारे में मैंने नहीं पूछा। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये डेकोरेशन का जो जितना भी सामान है, और इस सामान के कारण ये सारा स्पेस जो है, यहाँ की वाइब्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही मज़ेदार थी। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये जो इन्होंने कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं वो भी बहुत बेहद खूबसूरत बनाए हुए थे। और इन्होंने यहाँ पर गर्म ग्लव्स रखे थे, सॉक्स रखे थे सेल करने के लिए शायद, ये देख लीजिए। और इन्होंने क्रीम्स भी रखी थी और कैंडल्स भी रखी हुई थी। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये सेल कर रहा है, बेच रहा है। और उसके बाद हम कॉफ़ी शॉप में बाहर चले गए, वहाँ पर मेरा बेटा और बेटी जो है वो कॉफ़ी ऑलरेडी क्यू में लगे हुए थे। और बस ये छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों को दिखाना था, कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए कॉफ़ी शॉप के पास जाते हुए, बच्चे हमारे पास पूछते हुए कि आपको कुछ चाहिए या नहीं। बस यहीं पर हमने अपने सफ़र का जो है वो
जिसे कहते हैं अंत किया। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।